तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। पढ़े हरिओम आगे। आंटी। हरिओम। 18 अध्याय। बोलो सब में गीता को। 18 अध्याय। अर्जुन बोले, हे महाबाहो। पहला श्लोक। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदनंदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। अभी तक संन्यास और त्याग को एक माने थे। अभी भगवान ने दोनों को अलग अलग करके समझाया कि संन्यास अलग है और त्याग अलग है। तो अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। व्याख्या। विवेक द्वारा प्रकृति से अपना स्वार्थ संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास। अभी भगवान समझा रहे हैं कि संन्यास क्या है। तो विवेक के द्वारा, ये विवेक भी मन और बुद्धि की स्थिति है। तो विवेक के द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेना, अलग कर लेना। माना शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। ये दुख सुख सब शरीर का है। ये रिश्ते नाते व्यवहार ये सब किससे जुड़े हुए हैं? शरीर से। तो ये विवेक द्वारा प्रकृति से सर्वथा संबंध, प्रकृति में तन की प्रकृति, मन की प्रकृति और धन की प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम। तो इसे संबंध विच्छेद कर ले, माना ये अलग है और मैं अलग हूँ। तो इसका नाम है संन्यास। क्योंकि इन दोनों के बीच में आड़े कौन आता है? मन। मन आड़े आता है। तो मन का नाश ही सच्चा संन्यास है। संन्यास माना गेड़ू कपड़ा नहीं। संन्यास माना धोती कुर्ता दाढ़ी लगाए वो नहीं। संन्यास माना मन का नाश। फिर किसका मन का नाश? कि विवेक द्वारा। वो कैसे होगा? तो विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेना। फिर प्रकृति, तन की प्रकृति, मन की प्रकृति और धन की प्रकृति। मना तन की प्रकृति में भी कुछ है, या तन से जिनका अटैचमेंट है, जिनका रिलेशन है, उसको मैं जानने वाला। ये पति बेटा ये सब का रिलेशन किससे है? तन से। फिर मन, मन के थॉट, मन की हर एक्टिविटी को मैं जानने वाला। तो मन से विच्छेद, तन से विच्छेद। तो मैं जानने वाला कौन? वो ही सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, मैं वो ही। तो जब ये विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास। संन्यास माना मन का नाश। संन्यास
फिर कोष्टक में है सांख्य योग है, तो सांख्य योग माना पहले हुआ है 1 2 3 4 5, हाँ, पर संख्या में योग एक का, तो ये हो गया सांख्य योग। तो ये सांख्य योग ही संन्यास है, संन्यास ही मन का नाश है। और कर्म तथा फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग मना कर्म योग है। और दूसरा कर्म तथा कर्म, हर कर्म के साथ कोई ना कोई फल तो जुड़ा ही हुआ है, आप मांगो या ना मांगो। पर भगवान बोलते हैं तू जान ले ना, तो जानने के बाद हम उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक बार पक्का हो गया प्रकृति में न्याय है, हर कर्म का फल है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो जो अपने द्वारा की गई बातें हैं किसी न किसी रूप में हमारे सामने आने वाली है, तो जैसा बीज बोया वैसा किसी न किसी रूप से वो हमारे सामने देश काल पात्र वस्तु व्यक्ति स्थिति के रूप में सुख दुख मान अपमान लाभ हानि आदि के रूप में किसी न किसी रूप से वो हमारे पास आएगा ही आएगा, पक्की बात है। पर ये गुरु के शरण में भगवान के भाव में सत्य की निष्ठा में रहने से वो आया कब और गया कब पता नहीं पड़ेगा, माना उसका भान, उसका जो दुख आएगा जाएगा, पर उसका भान नहीं होएगा, माना गहराई से हम जो दुखी होते हैं ना वो नहीं, ठीक है हो गया, ऐसा भाव। उसके सामने दुख नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, उसके सामने अपमान नहीं होएगा ऐसी बात नहीं है, वो तो होगा, उसका अगर किसी भी रूप में कुछ है तो होगा, पक्की बात है, हर कर्म का फल है, पर उसको भासेगा नहीं। विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास, संन्यास माना सांख्य योग, और कर्म तथा फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग, त्याग माना कर्म योग है। अभी तक हम संन्यास और त्याग को एक ही मीनिंग समझते थे, अभी भगवान ने दोनों को अलग अलग करके बताया कि संन्यास अलग है और त्याग अलग है। पर साधारण भाषा में बोलते हैं ना, वो तो सन्यासी हो गया, उसने तो सब त्याग कर दिया। तो क्या त्याग किया, सन्यासी माना क्या, फिर समझो। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ये पहला श्लोक। तो सन्यासी अलग है, सन्यास और त्याग अलग है। श्री भगवान बोले कई विद्वान, अभी दूसरा और तीसरा श्लोक हो रहा है, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं। अभी भगवान इसकी अलग अलग व्यू से हमको समझा रहे हैं कि संसार में सब अपने अपने भाव से जिसने जिस बात को जितना समझा उतना कह दिया, तो संसार में क्या इनके प्रति धारणाएं बनी हुई हैं, इनको समझो। तो श्री भगवान बोले, अभी अर्जुन ने क्या सवाल किया, हे महाबाहो हे ऋषिकेश, मैं सन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। तो फिर भगवान ने पहले क्या कहा कि विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम सन्यास, विवेक के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा नहीं, मन बुद्धि से ऊपर जो विचार, विचार से ऊपर मनन, मनन से ऊपर विवेक, तो जो विवेक द्वारा प्रकृति से अपना संबंध अलग करता है कि ये जो भी है, हाँ, रिश्तेदार जो भी दिख रहा है ये सब किससे है, शरीर से। फिर मन में जो भी थॉट है वो किससे है, चूंकि शरीर है, फिर शरीर करके मैंने जो मैं और मेरा मान के बैठी हूँ, तभी तो फिर ज्ञान की 3 सीढ़ियां है ना, मानो जानो पहचानो। तो ये मानो नहीं जानो। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि विवेक द्वारा प्रकृति से अपना
सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेना, संबंध विच्छेद कर लेना, वहां से दूर भाग नहीं जाना। मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। पर रहना इधर ही है। फिर ज्ञान को समझो, भागना नहीं है, जागना है। पर प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद करके, तो विच्छेद कब करेंगे? आपका और मेरा संबंध विच्छेद कब मैं करूंगी? जब मैं जानूंगी ना, छोड़ इसके साथ ज्यादा बात करना, उससे अच्छा मैं अपना रास्ता लूं। तो जब मैं जानने वाली बनी, जब मैं जानने वाली बनी, तो संबंध विच्छेद करने में मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई ना, क्योंकि मैं जानने वाली हूँ कि इधर तो ये बात है, इधर ये बात है। तो जानना, तो जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे हम जानते गए, वैसे वैसे उससे अलग होते गए। तो सन्यास माना विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम सन्यास। सन्यास माना गेरू कपड़ा नहीं पहनना, पर मन का नाश, मन का नाश ही सन्यास है। अभी भगवान की भाषा में मन का नाश, भगवान का इंटेंशन, सन्यास माना मन का नाश, ये भगवान समझा रहे हैं। तो जे मन का नाश है तो सन्यासी है। बस मेरा मन चले ही नहीं, वो है ना, ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, तो अभी तन भी मन भी नहीं। मना मैं तन को भी जानने वाला और मन को भी जानने वाला। तन, तन के साथ जो रिलेशन है सबको जानने वाला। मन, मन के जो थॉट हैं उसको मैं जानने वाला। तो ऐसा जब ये, तो ये है सन्यास। सन्यास माना मन का नाश। और दूसरा है त्याग। तो भगवान ने बोला कर्म तथा फल की आसक्ति छोड़ने का नाम कर्म, फिर कर्म के साथ फल, हर कर्म का फल पक्की बात है, हर कर्म का फल पक्की बात है, हम चाहें या न चाहें। पर भगवान ने बोला उसको मिलने के पहले ही तू त्याग कर देना, प्रभु तू जान तेरा काम जाने। तू जान तेरा काम जाने, तो ये हो गया त्याग। तो कर्म तथा फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग। त्याग माना कर्म योग है। कर्म करते करते योग परमात्मा से जुड़ा। प्रभु तू जान तेरा काम जाने, तूने प्रेरणा दी तो ये हाथ उठा, तूने प्रेरणा दी तो मन का ऐसा थॉट आया, ऐसा एक्शन हुआ, जो भी। तो ऐसा भाव, तो ये भाव है त्याग का। पर जब तक वो समझ नहीं खुली थी, तब तक सन्यास और त्याग को हम एक ही रूप में मानते थे। पर अभी भगवान ने इसको अलग अलग भावों में समझाया कि सन्यास अलग है और त्याग अलग है। अभी अर्जुन के सवाल से भगवान ने अपना व्यू बताया। अभी फिर भगवान बोल रहे हैं कि चूंकि हम यहाँ रहते हैं संसार में, तो सबकी अपनी मति, बहुत कुछ दृश्य देखने को मिलते हैं। तो जैसी मति वैसा भाव। तो संसार में कौन कौन से भाव हैं, या जिसने जिस जिस बात को जितना जितना समझा वैसा कह दिया। तो भगवान ने बोला फिर इन सब बातों को भी तू समझ, क्योंकि रहना तो इधर ही है ना, रहना तो इधर ही है ना, जो भी बात है इधर। पर तू इधर रहने के बाद कमल का फूल बन के कैसे रहे, तो तू मेरा इंटेंशन जान अंदर से। बाकी रहना तेरे को इधर ही है, तो तू उसको भी तो जान की कीचड़ है, दलदल है। है बस, उसकी सत्ता से है। मैं फंसता हूं नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से ही उसको पकड़ के बैठा हूं, तो क्यों फंसूंगा। मैं तो पहले से ही, भगवान ने मेरे को कमल का फूल बनाया, तो मैं फंसने वाला नहीं हूं। पर दलदल है, कीचड़ है, पर है में सत्ता उसकी बस। फिर ये उसकी सत्ता को छोड़ेंगे तो फिर फलाना टीरा, ये बहुत मोह करती है, ये बहुत आसक्ति है, इसकी ऐसी बात है। फिर नहीं, इन सब बातों में नहीं जाओ। श्री भगवान बोले कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं।
अभी सबका अपना अपना मत कि सन्यास कई किसको कहते हैं, कई किसको कहते हैं। तो कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं, कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अभी सबकी अपनी अपनी जो बात है, जिसने जितनी जितनी पढ़ाई की है उसने उतना उतना कह दिया। और भगवान ने कितना सरल हमको करके बताया कि सन्यास माना मन का नाश। जहाँ मन चले ना वहाँ मन को गोली मारो। क्यों? क्या तेरे को भगवान पर विश्वास नहीं है? तेरा धनी साईं नहीं है क्या जो इतनी चिंता करता है? तो ये है सन्यास, माना मन का नाश करो। पर कईयों के मत, तो कई विद्वान, विद्वान माना पंडित, जिन्होंने इस पढ़ाई पर कुछ अध्ययन किया है, तो कई विद्वान काम्य कर्मों के कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, कर्तव्य कर्म, ये पहले हो गया है। तो जो करने जैसे काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म जो हमको मनाही है, शास्त्रों ने भी मना किया है, हमारे परिवार के बड़े भी हमको मना करते हैं, गुरु, पीर, पैगंबर, तो ये निषिद्ध कर्म। तो काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और कर्तव्य कर्म। तो कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को, जो भी तुम कर रहे हो उन कर्मों का त्याग, त्याग को सन्यास समझते हैं। तो सबकी अपनी अपनी व्यू भगवान समझा रहे हैं कि कई विद्वानों का कहना है कि काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं, कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को, जो भी कर्म करते हो हर कर्म का फल है, फिर उस फल को भी त्याग दो। तो कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, कई विद्वान ऐसा कहते हैं, कईयों का ऐसा कहना है कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, कि हर कर्म में दोष है। गीता में भगवान ने बोला है, हे अर्जुन, हर कर्म में दोष है। तो जब हर कर्म में दोष है तो फिर निर्दोष क्या है? तो भगवान ने बोला, निर्दोष फकत आत्मा है। तो फकत आत्मा माना फिर वो सत्ता। तो तेरी हर रूप में जब सत्ता पर दृष्टि है तो फिर दोष लगेगा क्या? जब है ही भगवान, है ही सत्ता, तो दोष किसको? तो हर कर्म में दोष है, निर्दोष फकत आत्मा है। तो कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं, कईयों का कहना है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। कई बोलते हैं हर कर्म में दोष है तो कर्म करना ही छोड़ दो। तो भगवान बोलते हैं जे कर्म करना छोड़ेगी तो शरीर है, तो शरीर करके क्या नहीं होएगा? तन, मन, धन, गहरी नींद भी है तो भी मन कुछ जी, तो। बोलते हैं ना भाई, कर्म नहीं छोड़ो पर आसक्ति छोड़ो। हाँ, अभी वाणी में लास्ट में बात करेंगे अच्छा, ना, ठीक है, क्योंकि ठीक कट है। रही है ना। हाँ, वाणी में लास्ट में बात करेंगे, आप भाव को रखते जाओ, एक श्लोक हो जाएगा फिर लास्ट में जिसको भी बात करना हो करना। हम्म। हाँ, तो फिर कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, वरना कोई कर्म नहीं करना चाहिए। कईयों का ऐसा है, तो भगवान ने बोला बिना कर्म के तू रहेगा कैसे? हम्म? तो तू जो बोल रहा है, कई विद्वानों का कहना है कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, तो ये शरीर तो है, शरीर है तो कर्म तो है, तो कैसे छोड़ दोगे? हम्म? और कई विद्वान ऐसा कहते हैं
कई बोलते हैं छोड़ देना चाहिए, और कई बोलते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। कई बोल रहे हैं छोड़ दो, कई बोल रहे हैं यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब ये कईयों की बात एक तरफ रखो, और भगवान कृष्ण ने जो बोला उसकी बात को एक तरफ। कितने शॉर्ट में, मन का नाश संन्यास, मन का नाश संन्यास। हाँ, तो अभी कौन सी बात सरल लग रही है बताओ? इधर जाएंगे तो बुद्धि विवरिंग हो रही है, अरे फलाना तो ऐसे बोल रहा है, अरे टीरा विद्वान तो ऐसे बोल रहा है। और भगवान ने कितने हल्के रूप में बोला, हे अर्जुन, मन का नाश ही संन्यास है, तू मन को चला ही मत। तू मन को चला ही मत, जो करा रहा हूं कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं, तो मन का नाश ही संन्यास है। क्लियर हुआ ये? तो भगवान का इंटेंशन क्या है और हमारा जो इंटेंशन क्या है, फिर समझो, दोनों को टैली करो। पकड़ना हमको किसका इंटेंशन है? भगवान का। तो अभी जैसे ध्रुव माता बोलो, अभी जिसको बोलना है बात करो। तो कर्मों के फल का त्याग। पर मन तो आएगा। बोला कर्मों का त्याग करो, पर कर्म करो उसका त्याग नहीं, पर आसक्ति का त्याग करो। आसक्ति का त्याग, तो आसक्ति किस में होती है? और मन। आसक्ति का त्याग करने से तुम्हारा योग सत्य, योग हाँ सिद्ध होगा। ठीक है, सही योग बात है। तो ये आसक्ति आई कहाँ से, किस में आई? हमारे मन में आती मन है में, ना। हाँ। ये हाँ मेरा है, ये मेरा है, हाँ, तो भगवान ने उसको पहले पकड़ से के। बोला संन्यास माना हम्म, मन का नाश। मन का नाश। हाँ हाँ, बस भगवान ने कितने शॉर्ट में इसका जवाब दिया, संन्यास हाँ, माना ये मन का नाश। मन का नाश। हाँ, पर कई पंडित बोलते हैं काम्य कर्मों को छोड़ो, कई बोलते हैं कर्म करके उसका फल छोड़ो। तो ये सब भी स्थितियां हैं। हाँ, ये सब भी स्थितियां हैं, जानो। और किसी को कुछ बोलना है? और बोला ना त्याग करने से, इसका आसक्ति का त्याग, ध्रुव माता बोल आसक्ति रही का है अभी। त्याग, हाँ आसक्ति का त्याग करने से तुम्हारा योग भी जो है वो सिद्ध होगा। हाँ, योग सिद्ध होगा। तो योग भी आसक्ति का तुम्हारा त्याग सिद्ध होता है होगा मन से, तो मन मन रहे ही से। नहीं। जब मन मन का रहेगा संन्यास, नहीं तो फिर भगवान से योग है ही है ना। इसीलिए भगवान बोलते हैं मन का संन्यास। हाँ, मन का संन्यास। हम्म संन्यास माना मन का नाश। ये मन जो हम्म फालतू कितना सोचता है, ऐसा ऐसा ऐसा, उसका ही नाश कर दो। हाँ बोल दोरी, भारती माता बोलो, भारती माता बोलो, भारती हाँ जी। वही तो बताया भगवान ने, प्रभु जी बताते हैं हमेशा के तुम वास लेते हैं, वास। हम्म, हाँ बोल तो रही हो, नहीं आवाज आ रही है? आ रही, बोलो ना, बोलो। एक एक से हम वास लेते हैं ना दीदी, वास। हाँ, एक एक हाँ से हम वासना, वास वासना। लेते हैं, वासना, वास माना वासना। हाँ जो इच्छाएं वासनाएं जिस हाँ वास लेने से ही ना इंसान की आत्मा हाँ, हम कितनों से हमारा वास माना हमारी आसक्तियां, बनती है। मन का वास वहां अटका जहाँ जहाँ हुआ है। मन रखता है तो आसक्त हो जाता है। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये वास को निकालो, मन का वास रखो परमात्मा में। तब ये मन का नाश यही है। आगे बढ़े, इस भाव में किसी को बात करना है? और कई बोलते हैं यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। कई बोलते हैं हर कर्म का त्याग कर दो। कई बोलते हैं कर्मों के फल का त्याग करो। कई बोलते हैं काम्य कर्मों को करो ही मत, उसका त्याग यही सन्यास। पर भगवान ने एक लाइन में बोला कि मन का नाश ही सन्यास, और त्याग मना कर्म तथा फल की आसक्ति। मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा किया तो ऐसा फल मिले, छोड़ दो। पर ये छोड़ना कब दीदी होएगा? आसक्ति भी बोला कि दो किस्म की है। हाँ एक एक आसक्ति है भाई कर्म करने की, और एक है भाई जो फल की। हाँ तो वो दो किस्म की आसक्ति है। हाँ, उसका फल त्याग की कर भी दो, है, फल। उसको दोनों को त्याग करेंगे तो तुम्हारा योग सिद्ध होगा। अच्छा, ये त्याग कब होएगा? मन का संन्यास करेंगे तभी। अभी आपको दही नहीं खाने का है,
हाँ आप बोलेंगे मेरे को नहीं खाना है, पर मन जा रहा है, पर आप अगर छोड़ बोलो कि मेरे को दही खाना छोड़ना है, दही का त्याग, तो क्या करोगे? उसके जो नेगेटिव पॉइंट हैं जो आपको लगते हैं, आप उसको हाँ समझोगे ना कि ऐसा खाऊंगी तो ऐसा होएगा, ऐसा। हाँ। तो जब ये मेरे बात समझ में आएगी, शरीर को सूट नहीं करता है तो नहीं हाँ, खाएंगे। इसके बदले में इतना ऐसा भाव, शरीर रुलता है, मान लो समझने के लिए, हम्म, तो आप त्याग हम्म, करेंगे थोड़ी, वो तो हो जाएगा ना। हम्म, हाँ। तो ऐसे जब हर बात को हम जानेंगे समझेंगे, तो फिर वो करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। और और वो आसक्ति के लिए भी भला भगवान ने बोला कि भाई तुम्हारे जो अंदर में ये है ना, क्या बोलते हैं, इंद्रियां और शरीर जो है तुम्हारे, उसको भी तुम दूसरे के संसार के लिए करो। हाँ इंद्रियां और ये माना वश में करो हाँ इंद्रियां और उसको, और बोलो कि भाई भगवान तेरे ये हित के लिए है, हाँ, ये तेरे, जो भी है तेरे हित के लिए है। हाँ तो आसक्ति भी तुम्हारी छूट जाएगी। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो हम्म। आगे पढ़ें। हाँ हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अभी ये यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ, दूसरा दान और तीसरा तपरूप, तीनों को नहीं करना चाहिए। कोई बोल रहा है करना चाहिए, कोई बोलता है त्याग। पर भगवान ने एक लाइन में बोला, मन का नाश, संन्यास, कर्म और कर्म के फल का त्याग, उसको छोड़ दो। पर छोड़ने के पहले भगवान अभी निश्चय करा रहे हैं कि हर प्रकृति में हर कर्म का फल पक्की बात है। तो ये भी पक्की बात है, जो करेगा सो मिलेगा, पर कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसके साथ किया, तो ये भाव फिर न आने पाए। फिर वो निश्चय की कुर्सी में बैठे कि ठीक है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सन्यास और त्याग, अभी फिर भगवान चौथे श्लोक में बोल रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सन्यास और त्याग, एक तरफ सन्यास, दूसरा त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। दोनों में फिर एक त्याग का मेरा निश्चय, कि मैं क्या बोल रहा हूं वो पहले समझ। मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग तीन प्रकार का कहा गया है। तीन प्रकार की बातें कही गई है त्याग में। पर उन तीनों में भी मैं क्या कहता हूं, भगवान का क्या इंटेंशन है। भगवान ने अर्जुन को बोला, तू पहले मेरी बात समझ। बच्चों को नहीं बोलते हैं, पहले मैं जो बोल रही हूँ समझ बेटा, सुन, फिर तेरे को जो करना है कर लेना। बोलते हैं ना बच्चों को कि पहले मेरी बात सुन, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं तेरे को क्या बोल रही हूँ, पहले ये सुन समझ, उसके बाद तू जान, तेरे को जो करना है वो करना। तो भगवान भी अर्जुन को यही बात बोल रहे हैं कि बेटा पहले मैं क्या कह रहा हूँ उसको तू सुन। क्योंकि तीन प्रकार की बातें हैं, फिर वन विवडिंग हो जाएगा। तो पहले तू इंटेंशन को जानना, उसके बाद अभी अगर निश्चय की बात हम पहले ही कर लेंगे, तो संसार कितना भी हमको भुलावे में भुलाए तो हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि पहले पक्का हो गई है। या अपना अनुभव का ज्ञान एक बार पक्का हो गया है, तो कोई हमको कितना भी ऐसे हिलाए, ये बात ऐसे नहीं ऐसे, ऐसी नहीं ऐसे, भले सुनेंगे, हूँ करेंगे, हाँ हाँ हाँ, पर अंदर तो निश्चय है ना कि नहीं, टाइम पास है, छोड़। तो ये सब बातें भगवान भी अर्जुन को यही बोल रहे हैं, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सन्यास और त्याग, एक तरफ सन्यास दूसरी तरफ त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में, कि त्याग क्या है उसके विषय में मेरा निश्चय सुन। मैं क्या कह रहा हूं वो सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ,
त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। 3 प्रकार कौन से? याद है? राजस्थान सत, रजतम रज और तम। सतोगुणी त्याग, तम रजोगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग। तो तीनों में से एक गुण सत्य गुण। और भगवान यहाँ कौन से त्याग की बात बोल रहे हैं? सरल सहज हो जाए। सहज में, सरल में, सहज में हो सहजता जाए। में हो जाए। ये सहजता का ही ज्ञान है ना हम लोग हाँ, का। तो ये ज्ञान है सहजता का। तो हाँ, जे सहजता का गुण आ गया तो फिर सतो रजो में जाएंगे क्या? हाँ, पर जब तक सहजता का गुण नहीं आया, उस बात को नहीं समझे हैं, तब तक ये सत्य है, ये रज है, ये तम है। ये पहले की पढ़ाई है। हाँ तो ये पहले की पढ़ाई है। तम से उठे रज, रज से उठे सत्य। और ये तम करते करते भगवान ने बोला सहज। सहज तो सहज, सहज में हो जाए। किसी ने इस चीज पर हाथ रखी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैंने त्याग थोड़ी किया, ये त्याग नहीं भाव सहज में हो गया। पर पहले पहले बोलते हैं सतोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग, तमोगुणी त्याग। या कई माताएं, हाँ, कहीं तीर्थ में जाती हैं, कुछ छोड़ के आती हैं, यानी त्याग करके आया फलानी चीज का, फलानी मिठाई का, फलाना फ्रूट का। तो क्या त्याग छोड़ा? जब सामने पड़ता है तो याद आता है ये मेरा फेवरेट था, मैंने छोड़ा। पर भगवान ने बोला तेरा फेवरेट होने के बाद भी तेरा हिस्सा किसी ने बोला कि ये तेरे लिए है, पर किसी दूसरे ने अगर हाथ रखा तो तेरा मन न चले, ठीक है, कोई बात नहीं। ये है त्याग। क्लियर दीदी हुआ? बाहर से बोलेगा मेरा मन नहीं है, लेकिन रस तो पड़ा है ना। हाँ, रस तो पड़ा है। रस तो पड़ा है ना हाँ, उस पर वो चीज भी में, ठीक है। टेस्ट। एक सत्य, किसी सत्य भाव में तीर्थ में छोड़ के आई है, कोई रज भाव में, कोई तम भाव में, ठीक है। ये भी पहले की स्थितियां हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान और ये जो गीता का ज्ञान, ये कहीं गलत नहीं है। गलत होता तो भगवान खुद नहीं बोलते। भगवान ने खुद बोला कि कई विद्वान ऐसा कहते हैं, कई ऐसा कहते हैं, कई ऐसा कहते हैं। भगवान ने नहीं बोला कि ये गलत बोल रहे हैं। तो हमारा ज्ञान ये है ही नहीं कि फलाना गलत है, मैं राइट हूँ। पर ये सब स्थितियां हैं। क्लियर हुआ? भगवान तो बोलते हैं सब जो भी करता है सब अपने अच्छे के लिए ही करता है, हाँ, किसी को मना नहीं है। हाँ, बोलते हैं जो करता है राइट करता है, हाँ, ठीक है ना, बस। अपने लिए राइट, अपने लेके राइट है उसके जगह। हाँ, ठीक है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। 3 प्रकार के भगवान ने बताया, सन्यास और त्याग 3 प्रकार के। फिर अभी भगवान ने बोला पहले त्याग की बात सुन, फिर भगवान ने बोला त्याग भी 3 प्रकार का। ये बार मुक्ता में जो हमको समझा रहे हैं भगवान, इसीलिए समझा रहे हैं कि हमको रहना भी इधर ही है। भांति भांति के लोग, भांति भांति के मत, भांति भांति की बुद्धियां, निश्चय सब हमारे सामने आएंगे। पर हम बहस न करके, हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, होता है, ठीक है, ये भी स्थिति है, ये भी पढ़ाई है। तो हम आर्ग्यूमेंट न करें, बहसबाजी नहीं करें, क्योंकि बहस करना ज्ञान नहीं है। बहस करना ज्ञान नहीं है। तू राइट, मैं गलत, मैं राइट, तू गलत, ये ज्ञान नहीं है। ठीक है। इसीलिए भगवान सब विषय को खोल खोल के सुन रहे हैं, सुना भी रहे हैं कि सुन, पहले मेरी बात सुन, उसको यहाँ पहले बिठा, तेरा ये और, निश्चय। और ये भी मंत्र पक्का करवाया है, ठीक है ठीक है, हाँ, सब ठीक में है, बोलो ठीक है ठीक ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, होता है, ठीक है, ये गुरु मंत्र है। गुरु होता मंत्र। है, होता है, होता है करके आगे बढ़ो। क्या नहीं होता है बताओ? होता है, ठीक है, या ठीक है, ठीक है, ठीक है, हर बात में ठीक ठीक डालो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये मंत्र है, ये माना उसकी कुर्सी में अंदर बैठो। फिर भगवान ने बोला बाहर में ऐसा ऐसा बोला जाएगा, तू सुनेगा, पर तू मेरी बात पहले समझ।
हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है, सतोगुणी त्याग, रजोगुणी और तमोगुणी। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। एक यज्ञ, दूसरा दान और तीसरा तप रूप 3 कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, बल्कि उनको तो करना ही चाहिए। किसको? यज्ञ को। तो 13 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, पर हमको सतगुरु भगवान ने और कृष्ण ने सहज में जो बोला, क्या बोला? तेरा हर कर्म यज्ञ हो जाए, हर कर्म। फिर हर कर्म यज्ञ हो जाए, हर कर्म दान हो जाए और हर कर्म तप हो जाए। अब ये कैसे होएगा बताओ? अभी किचन में हम खाना बना रहे हैं, किचन में जो भी बन रहा है, सब्जी रोटी जो भी, तो भाव कौन सा रहे? यज्ञ का, कि जो भी आए उसको प्रसाद रूप में मिले। भगवान का रूप हाँ, के लिए भगवान का बना रूप रहे हैं। उसके लिए बना रहे हैं, प्रसाद हाँ, भाव। तो ये क्या हो गया? यज्ञ। अभी खाना यज्ञ। बन गया, यज्ञ प्रसाद बन गया, भोजन प्रसाद। तो जो भी पहले आए, अपने से पहले उसकी जरूरत है तो पहले उसको दें, तो ये क्या हो गया? दान। यज्ञ, दान, ये हो गया दान। दान। अभी इन दोनों क्रियाओं में मन कुड़ करेगा? नहीं करेगा। तो इस मन की कुड़ को शांत करो, भगवान का रूप दिखाओ, ये हो गया तप। क्लियर हो गया? यज्ञ, दान, तप। अब ये तो भोजन करने की बात बताए, हर बात ऐसे फिट करो, जो भी कर्म हो रहा है इस रूप में फिट करो। घर की सफाई कर रहे हैं, बोलो ये भी यज्ञ है, साफ सफाई का। उसने नहीं किया, चल मैं कर देती हूँ दान, पर मैंने किया, किसी ने बिगाड़ दिया, चादर बिछाई थी और किसी ने आके थोड़ी ऐसे ऐसे की, तो मन तो कुड़ कर रहा है ना, पर मन को बोल चुप, ठीक है चुप कर। तो ये हो गया तप। क्लियर हो रहा है? तो यज्ञ, दान, तप। अब इसमें जिसको बात करना है करो, बोलो बोलो बोलो। ये छोटी छोटी बातें हैं ना जो हमको विक्षेपता में डालती हैं। बात करो बात करो। यज्ञ क्या है? जो हमको भगवान समझा रहे हैं। भगवान ने नहीं बोला भागो, भगवान ने बोला घर बार छोड़ो, भगवान ने नहीं बोला इतने देगड़े बनाओ और ऐसे ऐसे करो। बोलो, बात करो सब लोग, क्योंकि हमारा मन इन छोटी दीदी, छोटी बातों में ही जाता है। भगवान बोलते हैं सच का सौदा करेगा तो आएगी घर में। हाँ, सही घर बात। में विक्षेपता नहीं आएगी नहीं, अगर सच का सौदा किया है तो। हाँ चलो ठीक है, अभी जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करो। अभी हमारा मन चंचल। विक्षेपता, विक्षेपता की बात किया ना आपने, हाँ उसके हाँ, लिए बताओ। वही बात है। हम्म, सही बात है आपका हम्म, भी, सच का सौदा मन देखें उसको बस। हम्म। पर हमारा मन विक्षेप इन छोटी छोटी बातों में होता है ना। वही विक्षेपता की बात किया ना आपने, हाँ तभी हाँ, मैंने बताया। बहुत अच्छी बात है, यही है ना बस, विक्षेपता ना हो, है ही भगवान। हम्म, पर है ही भगवान है भगवान। बोलने से फिर ये लीलाएं सब सामने आती हैं, क्रियाएं। हम्म, भोजन प्रसाद बना, भोजन प्रसाद बना, तो ये हो गया यज्ञ। मैंने बनाया सर्व के लिए, फिर सामने किसी को देखा तो दे दिया बिना मन चलाए। फिर मन ने कुड़ अगर किया, पहले बेटा खाता, इसको तो जल्दी पड़ी है, इसको तो खाने की पड़ी है, ये तो बैठ नहीं पाता है, जहाँ खुशबू आई नहीं कि खाने को लपक पड़ता है। हाँ, तो ये मन की कुड़ को बंद करना तप है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें सबके घर में होती हैं, जो सत्संग में खुलते नहीं है, पर पर्सनल का ही खुलते हैं कि दीदी ऐसा, हाँ, दीदी हाँ ऐसा। दीदी, हाँ बोल। ये
ये सच बोल रहे हैं आपकी, ये लेडीज के रिलेटेड ही सब रहता है तो ये सब यही है ना, बातें। भगवान ने तो बोला तू यज्ञ दान ताप सब करना, हाँ हर कर्म में हाँ, तेरा यज्ञ तप दान सब यज्ञ होए ना। समझ, बिल्कुल तो और बिल्कुल। भगवान कितना यही हमारा, ये हम सत्संग सुनते हैं तो हर एक का भाव ऐसा रहे कि हाँ हर कर्म यज्ञ जैसा, यज्ञ हो जाए। फिर दान, तो मन मन नहीं चलेगा इसके अभी पीछे। आप भोजन प्रसाद बना रहे हैं, आपका यज्ञ हो गया। हाँ, हम्म, सामने किसी को देखा आपने या कोई, तो दान कर दो, ठीक है ना। ठीक है, हाँ। मैंने नहीं खाया, चल पहले उसको खिला देती हूँ, बेटे के लिए सोची हम्म थी पर आ गया हम्म दूसरा कोई प्यारा, कोई बात नहीं। हम्म, पर इस बिल्कुल। बीच में मन खाने फिर, के बारे में, स्वच्छता के बारे में, घर का क्लीनिंग, ऐसा लगता क्लीनिंग, था कभी कभी हम ही करें, हाँ हम ही करना पड़ता है, तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, मतलब सत्संग से बहुत फर्क है इसमें। बहुत फर्क है ना। तो यही भगवान ने कितने इजी बताया ज्ञान, तेरा हर हाँ, कर्म यज्ञ तप और दान हो जाए। फिर यज्ञ तप हम्म, दान पहले हम क्या समझते थे, स्वाहा स्वाहा करना ही, ठीक है वो भी करना ही, यज्ञ हाँ है, मतलब। पर इधर हम्म, स्वाहा हो जाए। इधर सुना हो हाँ, जाए, आपको सही बात। कोई चीज की जरूरत नहीं है। और भैया संत सुजाता हम्म, टोकना भर के फ्रूट और सब्जियां लेके आए, हाँ। आपको जरूरत नहीं है। और हाँ, वो लेके आए तो बोलो चलो ये भी कोई यज्ञ होगा। यज्ञ होगा, किसी किसी के को, मुख में हाँ, जाए, बराबर। किसी की तरफ जाए बोलो दान, फिर मन हम्म कुड़ कुड़ करेगा, आपको समझता नहीं है, इतना खर्च हम्म कर रहे हो। उस बात में हम्म, अगर चुप किया तो ये तप। तब, फिर ये बिल्कुल, चुप हाँ, क्यों, ये उसको कराने वाला भी उसके अंदर बैठा है, बैठा है, पता नहीं बिल्कुल। उसने उसको कैसी प्रेरणा दी, जो पहले तो कभी हम्म इतनी सब्जी लाया नहीं था, आज लेके आया। तो हम्म। ऐसा हंस तो रही है ऐसा बात, नहीं सच में ये बात सही है। है ना। तो ये बात, कल ही दीदी ये किसी के बातें घर, सच्ची, किसी के, ये बातें हाँ सच लगती है तभी तो हंसी आती है ना। हाँ तो ये हाँ। है ना। नहीं नहीं, कल ही किसी घर से प्रसाद आया है, काकड़िया और बैंगन। तो हाँ मैं बोली मेरा जरूरत का है उतना रखती है, बाद में बाकी को किसी को देती है, तो यूज आप, हो जाए अच्छे से। ठीक है ना, तो ये आपका दान भी हो गया ना, उसका हाँ आपने एक्सेप्ट किया, शुद्ध भाव से यज्ञ हो गया, किसी का हाँ, यूज होएगा दान। हम्म, फिर वही, कुड़कुड़ नहीं करो, क्यों भेजा ऐसा भेजा, हम सामने वाले को भी मना करते हैं। अरे उसके हाँ, अंदर प्रेरणा उठी उसने किया, आपके अंदर प्रेरणा उठी आपने किया। क्या हाँ? हो रहा है। फिर संसार देने माना वाला दाता व्यवहार, है। संसार माना देखो ना वो व्यवहार। व्यवहार, हाँ, बिल्कुल। तो उसने और आपको देने भेजा वाला तो दाता, आपने भी कुछ दिया होगा, बिल्कुल, है हाँ। ना। तो वो तो हो गया ना, फिर ये कुड़कुड़ काय की, ये फिर मन हम्म डर दिखाता है, अरे इसमें क्या हम्म बात है। और हाँ दीदी व्यवहार बोलते हैं ना, व्यवहार में ना रिटर्न की भावना नहीं रखो। हाँ, ठीक है, पर वो तो हो हाँ ही जाता है ना आप ही। अब सुजाता आपने हाँ बताया, तो आपने कुछ, हम्म उसने भेजा तो आपने भी कुछ तो दिया होगा ना। हाँ, हम्म तभी तो उसने भी भेजा। जो ठीक है ना, वो हम्म, हो गया ना। पर हम इन बातों को हम्म, बोझ पता नहीं क्या क्या समझ के अपने समझते कर्मों का हैं। खाता और बढ़ाते हैं। हाँ। और किसको क्या बोलना है, बोलो, बात करो, बोलो सचदेवा बोलो। अरे माता, हाँ माता बोलो। माता, बहस करना ये ज्ञान नहीं है। हाँ, बहस करना ज्ञान नहीं। बाहर वाले होवे, घर वाले होवे या काम वालियां होवे, हाँ, बहस करना ज्ञान नहीं है ना। वो काम वाली हंसती है मेरी। बहस करना ज्ञान नहीं है। हाँ, बहस क्यों करें, उसको समझाओ ना बेटा, ये बात ऐसी, ये बात ऐसी, बस। हाँ, वो आपकी बात अच्छा ये, लगा इधर रहा, लगा इधर। हाँ, आपकी बात ये है, मेरी ये बात है, उसमें क्या बहस क्यों करें। हाँ, हाँ बहस में क्या होता है, तू राइट मैं रॉन्ग, मैं रॉन्ग तू हाँ राइट, तो इधर वो राइट रॉन्ग तो है ही नहीं ना। हाँ, तभी तो बहस होती है ना, बहस क्यों होती है। बराबर है। बे बे मना दूसरे, ब मना बे में मना दूसरे में जाके हम हंसते हैं, हाँ, तो ये हो गया बहस। बस हाँ, बहस, बहस मना बे मना दूसरा, दूसरे हाँ में जाके हम क्या करते हैं, हंस, तो ये हो गया हम्म, बहस। तो दूसरा जब है ही नहीं तो क्यों हंसे। बोले तो भय विकार। हाँ बोले तो, भगवान बोलते हैं ना, विकार बढ़ते हैं, विकार होते हैं। हाँ जितना बात करोगे, वाद विवाद करोगे, उतने ही विकार पैदा हाँ, होंगे। पर हंसोगे तो हम्म, बे में जाके हंसो मत, बहस नहीं। बस नहीं। क्योंकि उसमें तू कम मैं ज्यादा, ये भाव ज्यादा होता है। इधर कम ज्यादा हम्म की तो बात ही नहीं है ना, इधर तो सबकी लेवल की बात है ना, हम्म हाँ, इधर तो सबकी लेवल की बात है ना।
हाँ बोलो, और किसको क्या बोलना है, बोलो प्यारों, बोलो। हेलो, हाँ हरिओम। नानी माता बोलो। हाँ हाँ, वही बोलते हैं ना, मन को विशाल करो भाई। मन को विशाल करेंगे तो सब कुछ हो सकता है ना। हाँ, क्या नहीं हो हाँ, सकता है, सही बात है। हाँ, मन को विशाल, और मन को कुरकुर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो हाँ हमारा कर्म बन जाएगा। तो इसके लिए गुरु बोलता है ना, मन को विशाल करो, और जो कुछ भी दे रहे हो तो खुशी खुशी से हाँ दो भाई। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, ये 15 अगस्त आई है तो बोलता है देश आजाद हुआ, देश को हर खुशी मिलती है। तो इस मन को भी तो आजाद करो, खुशी दो ना भाई। हाँ। हाँ, हम्म, गुरु के वचन को लेके और उसको आजाद कर दिया। हाँ, देश के लिए हम इतना खुशियां मना रहे हैं, हाँ तो ठीक इस है, मन शॉर्ट को, में बोल, मन को भी खुश रखो। हाँ, तो इसके लिए गुरु का जो है, हम खुशी खुशी से अपना जीवन जो है वो बिताएं, और मन को विशाल करें, हाँ ठीक हर है। यज्ञ यज्ञ करें भाई। हाँ, हाँ बस गुरु की यही कृपा है, गुरु हमको रोज रोज वचन बता रहे हैं, तो वचन को उठाते जाएं हाँ हाँ, चलो अपना। बहुत अच्छी बात है। अभी हाँ, यज्ञ दान और तप क्लियर हाँ, हुआ। यज्ञ, यज्ञ, दान और तप भाई। एक ही बात में यज्ञ दान और तप कैसे हुआ। हाँ, किचन हाँ, में खाना बना रहे हैं, ये हो गया यज्ञ, यज्ञ। फिर खाना बन के किसी को परोस के दिया, ये हो गया दान। फिर दान, दान। सोच के रखा पहले बेटा खाएगा, पर खा रहा है पहले दूसरा कोई भगवान का प्यारा, इसको देने की जरूरत पड़ रही है। तो इस बीच में मन हमारा कुड़ कुड़ न करे, उसको रिलैक्स में बिठाएं, ये हो गया तप। तो यज्ञ दान तप, फिर ये सब जो बातें हैं ना, अपने हर कर्म के साथ लगाओ। किचन में भोजन बनाना, डस्टिंग करना, आयरन कर रहे हो, मेरा यज्ञ हो गया, सबके लिए कर रहे हैं। हम्म, फिर किसी ने दूसरे ने दिया, चलो कोई बात नहीं, तेरा भी हो गया पहले दान। फिर इस बीच में कुड़ कुड़, ये तो बीच में आती है नहीं, तब कुड़ कुड़ वाली बात नहीं हुई। ठीक है, तो यज्ञ दान और तप, भगवान ने बोला तेरा हर कर्म यज्ञ दान और तप हो जाए। हम्म, अभी यज्ञ हो गया, एक रूप में ये समझे, किचन में खाना बन रहा है यज्ञ। अभी यज्ञ कैसे हुआ। आप तो सब्जी बना रहे हो, और सब्जी लाने वाला कौन, कमाने वाला कौन, किसने बोला। तो कितनों के उसमें भाव जुड़े हुए हैं, कितनों की उसमें मेहनत जुड़ी हुई है। तो मैं बोलूं मैंने, तो मैंने कैसे, तो ये भी यज्ञ। फिर दान दूसरे रूप में समझो, कि चलो मैंने किसी को दिया, पर तन का दान, मन के भावों का दान। ठीक है, तन से जो भी हो रहा है मेहनत, उसको भी छोड़ दो, ठीक है ना, मैंने ज्यादा किया तो क्या हुआ, पर उसके भी काउंटिंग होती है, मैंने 4 रोटी ज्यादा बनाई, फिर कुड़ 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 कुड़, क्यों होती है। ठीक है ना, वो बनाई तो हो गया ना, पण भगवान ने हिम्मत दी ना। ऐसे करके ये तप को, मन को तपाओ। तो यज्ञ दान और तप। कोई, इसके पहले भगवान ने बोला, कोई बोलता है नहीं करो, कोई बोलता है करो, और भगवान ने कितने सरल रूप में बताया कि तेरा हर कर्म यज्ञ दान तप हो जाए। ठीक है ना, यज्ञ दान तप। अभी सत्संग है, यज्ञ हो रहा है ना। सबके प्रकृतियों की बात, सबकी बात, सत्संग यज्ञ हो गया। मैंने सुनाया क्या, तूने सुनाया क्या, उसने सुनाया क्या, तब ये दान हो गया। कभी कभी, और भगवान बोलते हैं योग यज्ञ लीला, हाँ योग वो भी यज्ञ, 3 बातें वो भी बताई ना बती हो गई। भगवान ने। और मन जब कुछ हाँ। करे कि मैं कुछ हूँ, तो तपाओ, तेरी बात है क्या, ये तो थैंक यू गुरु का। तो ये भी यज्ञ दान तप, सब में ये जुड़ा हुआ है। बोलो निर्मला दीदी, बोलो। हाँ, सही हरिओम बात दीदी। है। हरिओम हरिओम। सहजता से हो जाता है ना यज्ञ दान तप, ये सच्ची अच्छी तरह बताया यज्ञ दान। सच खाना तो बनाते हैं, हाँ तो ये भी सच तप में ये यज्ञ हो गया।
और जो किसको देते हैं खाना परोस के वो भी तप है। वो दान, बनाया दिया दिया मना दान। सच में ये सहज से दान हाँ सहज से हो जाता है हाँ, सच में। पर इस बीच में मन हमारा फिर कुछ नहीं बोले, सोचे, तब कुड़कुड़ नहीं करे, नहीं उसको कोई शांत चीज रखो। आई सामने कोई आके रखी है किसी के लिए, कोई आया सामने उसको दे दी तो मन नहीं चलता है, बोला मन चलो नहीं आ चल, गए जिसका नसीब, हाँ ठीक है ना, अगर इसका किया इसका ही नसीब होगा, तो इसका लिखा ये नाम आपका होगा। तप हो गया, तप। हाँ इसका नाम लिखा होएगा। हाँ ठीक है ना, तो ये यही निश्चय है, हाँ यज्ञ दान तप दिन भर करते रहो हाँ ना। हम्म, सहज सब, उसके हाँ, लिए क्या सहज सब। मंदिरों में जाने की जरूरत है? हाँ, क्या नहीं नहीं भगवान ने सच जो बोला हर, सामने आया हो गया, सामने आया हो गया। हाँ बस उसमें देखो, दान हो गया किसका? शरीर की मेहनत का, तन का, मन के भावों का, इतना शुद्ध भाव करके आपने प्रसाद बनाया, होनी चाहिए। हो गया। हाँ भावना अच्छी होनी चाहिए, जो भी हाँ आया वो मेरा ही स्वरूप है। हाँ, मेरा तो ये भी दान हो गया ना। हाँ तो ये यज्ञ दान और तप तब ये अच्छी तरह बताया बरोबर है ना। तो देखो आपका ये सरलता यज्ञ, से हाँ, कितनी सरलता से यज्ञ दान तप हो गया। पर सच में। पहले हम क्या सोचते थे, ये लोग भाग्य वाले हैं, मंदिरों में बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। हाँ पहले ऐसे सोचते थे ना। हाँ, तो अभी भगवान ने कितना सरल बताया। सरलता से बताया, ये भी अच्छा बताया। सच्चा संन्यास वो है मन का नाश, हाँ, सच में सच्चा सन्यास वो मन भी का। बहुत अच्छा लगा। हाँ चल, दीदी घर बैठे यज्ञ दान तप हो जाता है, घर बैठे, घर बैठे घर हर पर क्रिया, घर हर में लीला, बैठे बैठे। हर हर क्रिया, क्रिया सच में। हर क्रिया यज्ञ दान हर तप। क्रिया, हर क्रिया, हाँ हर हाँ क्रिया यज्ञ समझे। हाँ सच में। हम्म, तो कर्म नहीं लेखे में आएंगे ना, हाँ, कर्म भी अगर लेखे, यज्ञ समझेंगे हाँ तो। कर्म भी लेखे में नहीं बनेंगे, और नहीं हर नहीं कर्म नहीं यज्ञ हाँ, तप और दान। इसलिए ठीक है, बोलते हैं ना, हर कर्म तेरी पूजा है, हर हाँ कर्म तेरा यज्ञ है। हाँ ठीक है। हम्म, यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए। तो इसमें भी तीन है, यज्ञ दान तप, सतो रजो तमो। तो अगर उस बाहरी भाषा में अगर देखें तो सत्य का यज्ञ, रज तम, ये सब, और भगवान ने हमको सहज भाव में ये सब बातें बताई कि तेरा हर कर्म यज्ञ दान और तप हो जाए। किचन में अगर कुक कर रही है, भोजन बना रही है, यज्ञ किसी को दे रही है, शुद्ध भाव दान, मन कुड़कुड़ में नहीं आया, तप, तो तेरा हर कर्म यज्ञ दान तप। डस्टिंग कर रही है, घर की साफ सफाई, हाँ सफाई यज्ञ है, हो गया, सबके लिए किया, शरीर ने कुछ किया, मेहनत दान। फिर किसी ने कुछ अगर गलत किया, आपने चादर अच्छे से बिछाई, किसी ने बिगाड़ दी, तो कुड़कुड़ न करके शांत भाव में रहो, मन को तो शांत में रखो। विखेपता भी नहीं दीदी, फिर विखेपता भी नहीं आएगी ना। हाँ, तो ये हो गया तप। फिर तब इसके अलग फिर भगवान ने बोला तू पार्ट प्ले, पर मान लो अगर कभी बोलने की बात, करने की बात हो रही है, तो पक्ता में बैठ के सिर्फ पार्ट प्ले। ये बच्चे हैं प्यारे, उनको समझाना तो समझा सकते हो, पर एक पार्ट प्ले, तो वो पार्ट प्ले करोगे ना तो मुस्कुराहट भी निकलेगी और अंदर में प्रसन्नता भी बनी रहेगी। पर अगर वो पार्ट प्ले हमको भूल जाएगा ना, तो फिर गुस्सा, विक्षेपता, मैं ही करती हूँ, मेरे लिए ही सब, फिर पता नहीं क्या क्या जो सोचते हैं। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। क्योंकि ये तीनों ही कर्म, कौन से कर्म? यज्ञ दान और तप, ये मनुष्यों माना मन ईशी, माना जो मन का ईश्वर है। हम सब कौन है? मन है क्या? कौन कौन मन बैठा मन इधर है, बताओ। मन के ईश्वर माना साक्षी। हाँ, मन को जानने वाले। तो भगवान ने बोला हम सब कौन है? मनीषी, माना
मन के ईश्वर। हम मन को जानने वाले, मन के ईश्वर। तो मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं यज्ञ, दान और और तप। 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 अभी तक तन का तप, मन का तप, धन का तप, सतोगुणी तप, रजोगुणी तप, तमोगुणी तप, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, सब भगवान ने समझाया। और अभी इतनी सरलता और सहजता से बोल रहा है कि तेरे को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। जो स्थिति सामने आए, तेरा यज्ञ दान तप हो जाए। ठीक है। ये जो है यज्ञ दान और तप, ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। मनुष्य माना मन के ईश्वर। हम सब कौन है? मन के ईश्वर। क्योंकि अब मन को हम जानने वाले बने हैं। पहले तो जानते ही नहीं थे। मन के साक्षी। मन के साक्षी, मन पहले के ईश्वर। पहले नहीं जानते थे ना मन के ईश्वर। अभी गुरु ने समझ दे दिया है तो हम समझते हैं हम मन के ईश्वर है। हाँ, मन को जानने वाले हैं। मन को जानो, हाँ, इधर उधर नहीं भटकाओ। हाँ, बस वही दिन भर वही बोले ना, हम मन के ईश्वर है। हाँ, मन के है बस। हाँ, बस है बोले ना। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है इस भाव में? भगवान ने दीदी सरल करके सब समझाया है ना, बहुत सरल। सरल करके हाँ, सहजता से। हाँ, लाजमाता बोलो। यज्ञ, दान और तप। तप। दीदी सब राइट है, हाँ, सब क्लियर है दीदी। क्लियर है ना? बोलो तो सही जो भी क्लियर है। हाँ, यज्ञ दान तप यज्ञ करें, हाँ, यज्ञ। शुद्ध भाव रख के करें। हाँ, जो भी दान। यज्ञ हमारा हर कार्य हमारा यज्ञ हो जाए, हाँ, किचन में खाना बना रहे हो, अलग यज्ञ। से नहीं करना पड़े। किसी को देना है दान, शुद्ध मन से दे दो, हाँ, हो गया दान। हो गया तो तो तप हो उसमें गया हमारा। आपका वस्तु पदार्थ भी हो गया। आपने उसके पीछे मन लगाया, आपने उसके पीछे तन लगाया। फिर मन की कुड़कुड़ नहीं होए। कोई जी थॉट, कोई बात, कुछ भी नहीं है ही भगवान। तो ये तप। बोलो संजय चांदनानी, बोलो। दीदी, मनुष्य का मतलब जान दिया है विचारशील। हाँ, विचारशील मनुष्य मना मन के ईश्वर। विचार कौन करेगा? जो मन को जानने वाला। विचारशील मनुष्य मना मन के ईश्वर। चलो हम ऐसे हेजे हेजे करके करते हैं ना, उसको खोल के, तो जैसा भाव आता है वो भी बोल देते हैं। और बोलो संजय चांद्रानी, बोलो। सार्थक जायसवाल। जैसे भगवान बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी जो है वो जो संकल्प भी करता है वो विचार से करता है। प्यारी। फिर जो भी संकल्प करता विचार से ऊपर भी फिर ज्ञान है आगे। अभी तक हाँ, विचार, मनन, फिर मनन। जैसे जैसे करते जाओगे ना, फिर उससे ऊपर ज्ञान है। वही हाँ, बोलते हैं ना, विचार में ही सुख है, विचार में दुख है। हाँ। चलो, कल वो प्यारी ने डाला था ना कि हम विचार हाँ, करते हैं, तो सब लोग हाँ फिर बता। अपने अपने भाव डालो ना उस पे। वही। हाँ, फिर कुछ ना कुछ तो लिखो, जो भी भाव आए वो लिखो ना। तो हाँ, वो मैंने भी। पढ़ा कल। हाँ, तो पढ़ा तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया? कुछ तो देते हैं अंदर भाव में, तो उसको भी अभी इनकरेज। बता रहे, नहीं, अभी आपको बता रहे तो हूँ ना। आप बोलोगे तो सब पढ़ेंगे। ऐसे इनकरेज एक दूसरे को करो। करे जो भी कोई हाँ। थॉट डाले ना, अपने थॉट डालो। तो ऐसे ये भी तो क्या है, यज्ञ है ना। सिर्फ यहाँ बैठना यज्ञ नहीं है, ये ग्रुप भी यज्ञ है। ये ग्रुप भी दान है। आपके पास जो खजाना है आपने डाल दिया, ये दान। फिर फलानी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने डाला, ठीक है ना। फिर ये भाव नहीं आए, ये तप। ठीक है, यज्ञ दान तप। बोलो संजय चांदनानी, बोलो। हाँ दीदी, जैसे पहले ही निश्चय कर लो ना कि भाई हाँ ये काम हमको करना ही है, कोई करे या ना करे तो फिर मन नहीं चलता है। नहीं चलता है। ठीक है ना, सच्ची बात है। पहले ही निश्चय कर लिया, करना है। जैसे भगवान ने बोला है ना कि दो बुद्धियां हैं, निश्चयात्मक बुद्धि एक है
और विवरिंग बुद्धि अलग है। बोलोगे नहीं करना है तो तन का आलस घेरेगा, मन का, धन का, कितने रूप से मन बहाने लेके आएगा। पर मेरे को करना है, माना करना है, खत्म। ऐसे टाइम भी वेस्ट होता है, मन चलता है हाँ, तो। वो मन कितना टाइम वेस्ट होता है, सही बात है। सोचते रहते हैं ये करना है, हमको तो लगता है करना है तो करना है ना। कभी ये हंसते हैं मेरे ऊपर कि सुबह को 8 बजे ही अपना खाना बना के फ्री होके बैठ जाती है। अरे करना है तो करना है ना। फिर दूसरी सेवा हो जाती है, सत्संग की दूसरी बातें, तो हंसते हैं। मैं हंसो, जब करना है मना करना है ना, फिर क्या है, फिर बराबर उसकी मौज भी दिखती है। किसी को जल्दी जाना होता है, किसी का आना होता है, तो लगता है देखो यज्ञ हो गया ना। जी। सच्ची बात है। और ये संत सम्मेलन भी तो यज्ञ ही है ना। ये संत सम्मेलन यज्ञ है। आपका जो ग्रुप बना है वो भी यज्ञ है। उसमें दान करो अपने अपने विचारों का, भावों का। और प्यारों बोलो, सार्थक जायसवाल बोलो। और किसी को बोलना है, आगे बढ़े, नहीं तो वर्षा बत्रा, वर्षा जग्गा। हाँ, हर बात से उठना, एक मिनट, सार्थक जायसवाल बोले, बोलो। हर बात से उठना और मन को तपाना है। तपाना कैसे? मतलब ज्यादा विचार नहीं करे और ज्यादा उसमें नहीं जाए। है ही भगवान, उसके अंदर भी भगवान बैठा है, बस उसके अंदर भी भगवान बैठा है, उसको नचा रहा है, ऐसा भाव भले दे दो। तो उसको जी जब भगवान नचाने वाला है तो क्या सोचोगे, ठीक है ना। ये ठीक है। हाँ, तपाना मतलब क्या? फिर वो गर्मी नहीं देना है, गुस्सा नहीं, नहीं, शांति, मतलब हाँ, शांति का भाव। शांति से सब, शांति का भाव, चिड़चिड़ नहीं। हाँ, चिड़चिड़ नहीं। हाँ बोलो, वर्षा जग्गा बोलो बेटा। हरिओम दीदी। हरिओम बेटा, हरिओम। जैसे घर की सेवा कर रहे हैं तो वो यज्ञ हुआ ना। हाँ, यज्ञ। सच में हम लोग थोड़ा करते हैं कभी। इसको हंसी आ रही है क्योंकि होता है ना मन से। अब देखो अपनी बात पे हंस रही है, हाँ, क्योंकि गुरु ने पकड़ाया ना वो बात, तो अभी किस पर हंस रही है, दूसरे पर नहीं हंस रही है। ये अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल दीदी अपने पे ही हंस रही हूँ। नहीं, ये जो चेंज आई है गुरु ने किया ना। जो हंसी बाहर होती थी वो अभी खुद पर होती है। ठीक है ना। माता, हाँ माता। ये जो गणपति का दिन आता है, हम लोग 1.5 दिन का रखते हैं, तो हम लोग बहुत लोग आते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं, तो यज्ञ हो गया ना ये हाँ, भी। ये भी यज्ञ हो गया। उस भाव से आपने कुछ दान किया, प्रसाद का, और कुछ दान। हाँ, खा के जाते हैं लोग, ठीक है ना, वो भी मतलब दान। जो हाँ, करते जो हैं भी हम है लोग। ठीक है ना, अच्छी बात है। सत्य यज्ञ, रज तम, फिर जानने वाले हो, सहज में हो गया। ठीक है ना। लोग नहीं करते हैं, उसके लिए करें, उसके लिए तीज त्योहार, गणपति, नवरात्र ये बनाए हैं। ये ऐसे नहीं तो डर के मारे तो करें। हमारे बड़े समझदार थे, बोले ऐसे तो कोई कुछ करेगा नहीं। मेरा मेरा करके जमा करेंगे, किसी को देंगे नहीं। तो उन्होंने छोटे छोटे ये रूल्स बनाए, दिन, तीज त्योहार। हमको तो गुरु बोलता है तेरा हर दिन तीज है, हर दिन त्योहार है, जब जागा तब सवेरा है। तो अभी इसका भी इंतजार कौन करे। सही बात। ठीक है, ठीक है, उस समय भी हो, पर सहज हो जाए, सहज। दीदी बोलते हैं ना, श्राद्ध व्राद्ध भी करते हैं, किस लिए भाई, सब हाँ, लोग को महाराज बुलाएंगे, यज्ञ करेंगे, हाँ ठीक है, सबको बुलाएंगे घर में, सब आएंगे। तो वैसा वो ऐसा तो यज्ञ नहीं होता है, पर श्राद्ध व्राद्ध करते हैं तो हाँ, तो सबको इस रूप में न्याणियों को भाई, हाँ, बुलाते हैं। उनको याद भी हो जाए, उन्होंने भी देखो बहुत कुछ करके गए हैं। झूठ सच तो बोल के भी उनकी कितनी माया छोड़ के गए। और नवरात्रे में न्याणी को खिलाते हैं, अष्टमी को कुछ भी। हाँ तो सही, वो भी ठीक, यज्ञ वो हो भी गया। यज्ञ हो गया। ठीक है, अब उसमें नहीं और जाओ, सहज सरल उनकी में हो याद जाओ। में, उनके याद में भी हमारा यज्ञ हो जाता है ना। हाँ देखो, करते हैं अगर जो हम, भी अगर कुछ। उसके लिए अगर कुछ थोड़ा भी बोलें कि हमने ऐसा किया, क्या किया आपने, हमने क्या किया। दूसरे चलो फुल्का खिलाएंगे, मैंने पूरी खिलाया, पर वो जो इतना सच झूठ करके हमारे लिए माया इकट्ठी करके गए हैं,
हाँ कितना तो हमने उनके लिए किया तो क्या किया, तो पण शुद्ध भाव से करो शुद्ध भाव से। तभी तो कटेगा ना, उनका भी हमारा भी, तभी तो कटेगा ना, नहीं तो कैसे कटेगा बताओ। हाँ बोलो वर्षा जग्गा बोलो। दीदी यही सच में कि चादर का भी आपने एग्जाम्पल दिया ना कि बच्चे ही मेरे कंधे करते हैं तो मैं उन पे गुस्सा करती हूँ। तो गुस्सा भले उनको समझाने के भाव से, कभी बाहर जी से, लेकिन अंदर से मन को तपाओ ना। आए तो बच्चे ना, अभी आपके हाँ मुख से निकला बच्चे, तो हैं ही बच्चे ना। हाँ, तो जब है ही बच्चे, उनकी बुद्धि उतनी है तो क्या करेंगे। पर ठीक है उनको सिखाना, तो पर अंदर कुर्सी में बैठो, तप जी वाली कुर्सी में, तो यज्ञ दान तप। अच्छा। तब तो जैसे दीदी तब का बताया ना, जैसे कभी सेवा हो जा रही है मतलब क्या वो, या किसी खाना बना रहे हैं किसी को दे रहे हैं तो अच्छे भाव से देना हाँ ये कि दान हो दान। गया आपका। दान जी के लिए जरूरी नहीं है कि वो मंदिर टिकाणे में जाऊं और फलानी टीरी को खोजूं, पर वो भी एक प्रकार से है, ठीक है, गरीबों को देना, न्याणियों को देना, फिर इस जात की देना, ब्राह्मण की न्याणी, क्षत्रिय की न्याणी, उसकी बेटी, ये भी एक स्थितियां हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है। पर दीदी यज्ञ भी करे तो शुद्ध भाव से करे। हाँ फिर वो शुद्ध भाव, तो यही तो शुद्ध शुद्ध भाव भाव। तप, यही तो तप हो गया ना। हाँ यही तप हो गया, यज्ञ दान और तप। यज्ञ, हाँ बोलो मीना। अरे दीदी हाँ मन कर्म वचन ये तीनों यदि मन में भाव शुद्ध रहे, मतलब मन हमारा इधर उधर भटके नहीं, हाँ कर्म करने का भाव हो, वचन में सत्यता हो, तो फिर ये यज्ञ दान तप जो हम सोच के करते हैं तो ये हमारे लिए परिपूर्ण हो जाता है। हाँ हाँ क्योंकि यज्ञ, एक तो यज्ञ ये होता है कि आहुति देना, जैसे यज्ञ होता है उसमें आहुति देते हैं, और एक यज्ञ जो यहाँ बताया है हाँ अर्जुन के माध्यम से, ये यज्ञ मतलब किसी की सेवा भाव करो, हाँ अपने आप को तपाओ, जैसे कुछ रसोई बना रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, काम तो रोज ही करना पड़ता है, लेकिन एक शुद्ध भाव से जो करते हैं हाँ वो यज्ञ के रूप में होता वो है। यज्ञ करना तो का। रोज ही पड़ता है, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। करना तो रोज ही पड़ता है। पर ये चीज को समझ के, जैसे हाँ हमको गुरु ने समझाया है, हाथ पकड़ा है हमारा, समझाया है, तो तब से ये लगता है कि करना तो है तो फिर हंस के करे ना, सेवा तो हाँ, देनी है। पहले होता था ना, चिड़चिड़ होते थे, अरे ये भी मैं करूँ क्या, वो भी मैं करूँ क्या, लेकिन अभी ऐसा होता है कि भाई करना तो है, करना हाँ, करके ही ठीक है चले ना, जाओ, ज्यादा अच्छा है। करना तो करना, मजबूरी नहीं है, प्यार है। नहीं मजबूरी खुशी नहीं, प्यार खुशी। से ही करते हैं हाँ दीदी, जो भी है, प्यार से मजबूरी नहीं करते हैं, वो करो। कभी कभी, हाँ हाँ प्यार से ही खुशी करते हैं खुशी से। उनको। हाँ खुशी कभी से। तबीयत खराब हुई वो एक बात अलग होती है, बाकी तो प्यार से ही करके खिलाते हैं, करते हैं। हाँ ठीक है ना, तो यही मजबूरी है नहीं। यज्ञ तप। हाँ चल खुशी खुशी से किसी को करो। दान दान भी दो तो मतलब अपना संकल्प करके दो तो वो लगता है, नहीं तो हाँ देना देना दे दिया और फिर गिरा दिया, वो नहीं लगता है। हाँ सही बात। हाँ, ये क्लियर हुआ सबको, और किसी को बोलना है? जिन्होंने बात किया उसको छोड़ के दूसरा कौन बोल रहा है? यज्ञ दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, फिर भगवान ने बोला हर रूप में करना चाहिए, किचन में, हाँ भोजन प्रसाद बना रही है, यज्ञ बन गया। किसी को दिया दान, मन कुड़कुड़ में न करके शांति से दिया, तप। कोई कर रहा है, ये भी यज्ञ, तू शांति से उसमें, कोई दूसरा कर रहा है, आप शांत रहो, कोई बात नहीं, ये भी यज्ञ हो गया। शांति से सबसे बड़ा यज्ञ है ना, तेरे मन की शांति। तो यज्ञ दान और तप, कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। मनीषी मना मन के उनके ईश्वर। ईश्वर। आज हम सब, जैसे दादा भगवान ने पहला ही बोला, मान मान तू मैं हूँ है भगवान। भगवान। तो हम पहले बोलते थे ऐसे कैसे भगवान है, हम्म, ऐसे कैसे भगवान है। या इधर कोई सुनता था कि इधर सब भगवान भगवान बोलते हैं गुरु को, तो कई बार हमको भी सुनने मिला इधर भगवान है तो उधर, क्योंकि उनको मीनिंग ही नहीं पता था ना, इधर भगवान है तो फिर वो रामकृष्ण कौन। पर अभी जब मीनिंग खुली है तो बराबर समझ में आता है कि मन के ईश्वर कैसे हैं, हम ही भगवान कैसे हैं, मान न मान तू है भगवान।
तो ये सब अभी ज्ञान में आने के बाद ये सब मीनिंग खुलती है अच्छे से, और जो कृष्ण उसका इंटेंशन समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। वो नहीं है, एक बार नारद भगवान को ईगो हो गया था, अहंकार, कि मैं भगवान का नाम सबसे ज्यादा जपता हूँ। तो भगवान के सामने जाके बोला, भगवान मैं आपका सबसे प्यारा भगत हूँ ना, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। तो भगवान ने बोला तू नहीं है। तो बोला कौन है? तो बोला वो किसान है। तो अब नारद भगवान को मन में हुआ अंदर में कि देखूं तो सही कितनी मालाओं का जाप करता है, दिन भर क्या करता है, जाके देखूं। तो किसान के पीछे नारद भगवान अपना रूप बदल के उसके घर गए। देखा तो वो घर से निकला, दरवाजे को नमस्कार का भाव किया और चल दिया अपना खेत। एक बार भगवान का नाम लिया, फिर खेत में कर्म में लग गया। फिर खाना खाने बैठा, टिफिन तो लेके गया था अपने साथ पोटली में खाना। उस समय एक बार भगवान का नाम लिया, फिर थोड़ा आराम किया, विश्राम, फिर भगवान का नाम लिया। फिर शाम को घर आया, दरवाजा खोलने में एक बार भगवान का नाम लिया। तो ऐसे करके नारद भगवान गिनती गिन रहे थे। बोला दिन में सिर्फ 4 बार भगवान का नाम लिया और ये भगवान को प्यारा है। तो भगवान को प्यारा कौन है? जो उसके भाव में रह रहा है। यज्ञ दान तप, तो किसान का हर कर्म यज्ञ, हर भाव दान का भाव, तो वो भगवान को प्यारा है ना। तो भगवान ने भी हमको वही पकड़ाया है। इतने उसमें कभी उसका मौका मिले तो छोड़ना नहीं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। कभी मंदिर जाने का कोई ऐसा मौका मिले तो नहीं छोड़ने का, उधर भी पार्ट प्ले अच्छे से करना भावों से। पर भगवान ने जो पकड़ाया उसको पकड़ो, ठीक है प्यारों। अभी सचदेवा बोलेगी। सचदेवा क्या बोल रहे हो? नहीं सचदेव, वाणी क्लियर है। जो भी क्लियर है बोलो। नहीं ये काफी अच्छा लगा यज्ञ दान तप। क्या अच्छा लगा बोलो। मतलब पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क लग रहा है। हाँ ये सच में हर कर्म में हम लोग करके उसके बाद तो मैं का भाव आता ही था, हाँ अब ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो आपका हर कर्म यज्ञ दान तप हो गया। और ये जी। भगवान कितने उससे बता रहे हैं कि तू निश्चय में आ जा, इन बातों को समझ। पर चूंकि रहेगा इधर ही, तो तेरे को ऐसे कई दृश्य, कई भाव ऐसे देखने को मिलेंगे। तो वहां पर भी तू कुड़ मत कर, इसकी ये गलत बात है, इसकी राइट बात है। हाँ ऐसा, तो ये तेरा तप हो गया। शांत भाव में रहेगा, तेरा दान हो गया। सबकी बात को शांति से सुनेगा, ये यज्ञ हो गया। ठीक है, और किसी को बोलना है प्यारों? मनुष्य क्लियर हुआ? मनुष्य माना मन का ईश्वर। हाँ, तो मनुष्यों को पवित्र करने वाला है। व्याख्या, मनुष्य का अर्थ है विचारशील, जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं। अर्थात दुर्गुण, दुराचार, पाप आदि मल को दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म यदि अपनी कामना रखकर दूसरों का अहित करने के लिए किए जाएं, तो वे अपवित्र करने वाले, अर्थात लोक परलोक में महान दुख देने वाले हो जाते हैं। कल इसको और अच्छे से फिर बोलेंगे। हरिओम दीदी। हरिओम। लाजमाता बोलो। अभी जैसे भगवान ने बोला अपनी कामना रखकर हाँ दूसरों का अहित, हाँ अपनी कामना तो होती है हाँ लेकिन दूसरों का अहित के बारे में तो खैर नहीं सोचते हैं, सबका हित ही हो, हाँ, लेकिन अपनी कामना तो होती है दीदी। तो ठीक है ना, स्थिति है ना ये भी, जी जी तो होगी ना। अभी यहाँ तक पहुंचे तो वहां तक भी गुरु बैठा है हाँ। ना, वो मतलब कराएगा खैर ना माई के आगे। द्वार से किसी के हाँ अहित के बारे में तो कभी लाइफ में सोचा नहीं। ठीक है ना, अभी यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे भी वही करेगा, उसके भाव में चलते चलो ना। हर किसी का भला। हाँ सबका भला, ठीक है ना। अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, उसी ने पहुंचाया है।
तो आगे भी वही रखेगा ना। भाई कामना तो दीदी है अभी। कामना है ना, कामना तो कामना फिर भी ठीक है ना, वासना और चाहना से तो उठे हो। जी हाँ, चाहना वासना ठीक है, कामना। तो कामना फिर उठोगे उससे भी, अपने से तो उठो। बोलते हैं कामना भी तीन प्रकार की होती है, शुद्ध कामना, तो कामना शुद्ध ही होती है खैर। हाँ, उसमें अपना क्यों जोड़ रहे हो? जी अपना नहीं जोड़ो ना, फिर कामना को कामना करो ना। जी जी अपना शुद्ध जोड़ोगे तो वो कामना। तम हो गया, मैं मेरा। तम। तो अपना नहीं जोड़ के भगवान ऐसा भाव है, अब तू शुद्ध जान तेरा काम जाने। कामना भी करो तो शुद्ध भावना कामना रखो। हाँ ठीक है, तू और तेरा का भाव रखो कामना में भी। तू जान तेरा काम जाने। जी क्योंकि किसकी भलाई किस में है वो तो उसको पता है ना। वही जाने। हाँ, हमको थोड़ी पता है किसकी भलाई किस में है नहीं दीदी। ना। हम तो बोलेंगे कि भाई, लेकिन किसकी भलाई किस में है ये हमको थोड़ी पता है। ठीक है, तो यज्ञ जी तप जी दान, ये तीनों अभी दूसरे रूप में समझे। अब एक और रूप में समझो, यज्ञ तप दान। जैसे एक त्रिकोण होता है ना, 3 भुजाओं वाला, तो ये 3 भुजाओं वाला बैलेंस बराबर रखो, जितना यज्ञ उतना दान उतना तप, बैलेंस। हो मन गया सब? मन का बैलेंस बनाने पूजन का के हो गया। लिए दुरु माता म्यूट करो, बोला फिर बात करो। हाँ। यज्ञ तप और दान ये बैलेंस के लिए हैं, बैलेंस में आने के लिए यज्ञ तप और दान। ठीक है कि बैलेंस मन का ही होगा ना इसमें तो। मन का बैलेंस। यज्ञ हो गया ना, तप हो गया ना, दान हो गया ना, तो ये तीनों का बैलेंस। फिर उससे ऊपर हो जाओ। जैसे कहीं ऊपर चढ़ना होता है तो पहले बोलते हैं ना बैलेंस को बराबर करो भाई, फिर बैलेंस को बराबर जी करके फिर ऊपर चढ़ते हैं। थोड़ा भी हिलेगा तो कैसे बैठेंगे? तो ये मन के बैलेंस को बराबर करके फिर ऊपर का वचन, ऊपर का भाव। कृष्ण का जो है ना, भागने वाला ज्ञान नहीं है, भागो भागो कृष्ण नहीं बोलेंगे, वो बोलते हैं इधर रह के ही अपना बैलेंस बनाओ। सन्यासी बोलेगा घर घर बार से छूटा भागा, कहाँ भागा? दूसरा आश्रम बनाया। तो यहाँ भागो वाली बात कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं जहाँ बैठो बैलेंस बना के, समर्पण भाव, बैलेंस। भागो नहीं जागो। हाँ, बैलेंस बना के बैठो, समर्पण। ठीक है, सात्विक भाव में रहो। ठीक है, जी अभी ये यज्ञ, सत्संग रूपी यज्ञ, ठीक है, समय रूपी दान, सब लोग अपना दान दे रहे हैं, समय। ठीक है ना, है कि नहीं है? मैत्री भाव जी जी का ध्यान, एक दूसरे को इनकरेज का ध्यान, एक परिवार के एक सदस्य, ये भी तो दान दे रहे हैं ना सब एक दूसरे को। तो ये सत्संग हो गया, यज्ञ दान हो गया, समय का, शक्ति का, मैत्री भाव का, एकता का। और उसके बाद तप, कर्म फल के कामना न करना। मैंने उसको इतना अच्छा वचन बताया, तो वो ऐसा चले, ऐसा करे, ऐसा नहीं करे, उससे ऊपर उसमें मन को तपाओ। ठीक है, यज्ञ दान और तप क्लियर हुआ? कृष्ण कौन से यज्ञ दान तप की बात कर रहे हैं उसको समझो। तो यज्ञ दान तप, ठीक है ना? किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। सच में सहज और सरल होने का भाव ही अलग हो जाता है। अलग हो जाता है, वो अभी गुरु समझा रहे हैं ना, सहज सरल। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है प्यारों बोलो, नहीं तो बोलो भजन, किसको बोलना है तो। दीदी बोले। हाँ बोलो। अभी आपने जो बात बोली ना, यहाँ नई नई पहचान में के ऊपर बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। सब सहेलियां बन गई सब। हाँ बोलो मेरा भजन। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है,
है वो दयालु बड़ा, वो सतगुरु प्यारा है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है वो दयालु बड़ा, वो भगवन प्यारा है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा भगवन प्यारा मेरे साथ होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में भगतों ये तो सौदा पट गया सस्ते में। नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में भगतों ये तो सौदा पट गया सस्ते में। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा भगवन प्यारा मेरे साथ होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है वो दयालु बड़ा, वो सतगुरु प्यारा है। हद से ज्यादा चिंता करता है मेरी बिन देरी ज्यादा चिंता करता है मेरी बिन मांगे दे देता ना करता देरी। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा भगवन प्यारा मेरे साथ होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है वो दयालु बड़ा, वो सतगुरु प्यारा है। जब जब मुझ पर कोई संकट आता है मेरा सतगुरु प्यारा दौड़ा आता है। जब जब मुझ पर कोई संकट आता है मेरा भगवन प्यारा दौड़ा आता है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा सतगुरु प्यारा मेरे साथ होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है वो दयालु बड़ा, वो भगवन प्यारा है। अब तो गुरुवर तुझसे जुड़ गया नाता है तू ही बंधु सखा और भ्राता है। अब तो गुरुवर तुझसे जुड़ गया नाता है तू ही बंधु सखा और भ्राता है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा सतगुरु प्यारा मेरे साथ होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है वो दयालु बड़ा, वो भगवन प्यारा है वो दयालु बड़ा, वो सतगुरु प्यारा है। हरिओम दीदी। हरिओम, बहुत अच्छा भजन बोले। आज भगवान ने टोटल 5 बातें क्लियर कराई, संन्यास, त्याग, यज्ञ, दान और तप। और सब अपने अपने भाव में जो लिखना जाने ना, तो भगवान का इंटेंशन लिख लेना, ये 5 चीजों का गीता को आगे रख के। और भगवान का इंटेंशन जो सहज सरल भाव समझाया भगवान ने, उसको लिखोगे तो ये और पक्का होएगा। ठीक है, संन्यास और त्याग और यज्ञ, दान और तप। ठीक है, ये 5 बातें भगवान ने बताई। चलो श्री सबको हरिओम दीदी। सबको हरिओम हरिओम। क्या बोल रही है एकता रानी, बोलो। मम्मी की भावना देखो कैसी है। हाँ,
काशी काशी आंटी लोग भजन करती हैं। हाँ और नीचे गणपति आते, मम्मी क्या बोलती है दूसरी जगह मत जा, गणपति सोसाइटी में ही है आंटी, 2 जगह रखते हैं, तो बोलती है नहीं जा। कोई आंटी बोल रही है तो बोलती है उधर भी नहीं जा, किधर जाऊं, बोलती है पर तू प्रसाद लेने जाती है। बेटा देखो, आप एक तो थोड़े सीधे भाव में हो, तो मम्मी अपनी जगह राइट है, उनको डर लगता है आपके आंटी सीधे मैं भाव कहाँ से। जाऊंगी नहीं, बिल्डिंग वो से। आपकी बात सही है, तो आप मम्मी को बोलो आप मेरे साथ चलो। वो ममता बहुत बेटा ऐसे अब होती है। आंटी मैं दिल दबाई नहीं देता, मैं मम्मी के साथ कहीं जाऊं। बेटे आप अपनी जगह राइट हो, मन को चेंज कुछ चाहिए, आप सही हो, पर मम्मी भी गलत नहीं है बेटा। मम्मी को साथ लेके जाओ, या फिर टाइम से जाओ, कि एकदम शाम को जल्दी से 5 से 6 बजे के बीच में जितने बजे, निकलो। हाँ 5-6 बजे होता है हाँ आंटी तो लोग, आप उनको इक्यासी काशी भजन करती हैं। उनको पक्का करा के जाओ, मम्मी मैं टाइम के भीतर आ जाऊंगी। बस आप थोड़े सरल स्वभाव के हो ना बेटा, तो मम्मा को थोड़ा ऐसे मन में लगता होगा। मम्मा, आंटी मम्मी की बात छोड़ दो, तो मम्मी मैं जानती हूँ मेरा अंदर से नहीं रोना बोलती नहीं। प्रसाद लेने जाती है। ठीक है कोई बात नहीं, प्रसाद ठीक है ना, मिलता है तो लेते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं। बोलते कौन किस भाव से देता है, बोलिए आपने जो प्रसाद बनाया है आपने कौन सा भाव डाला होगा, अब आप खाओ अपना प्रसाद, मैं नहीं खाऊंगी। सही बात है, ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए। हमको अगर लेना है तो शुद्ध भाव से लें, नहीं तो कोई बात नहीं, ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए। अगर मम्मा की ये बात है तो ठीक है, अब पता नहीं, बोलना नहीं चाहिए ये सब बातें, लेकिन ठीक है ना। बोलिए आपने प्रसाद बनाया होगा तो आपने क्या डाला होगा, अब मैं नहीं खाऊंगी। चलो ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बोलो, ठीक है। अब टाइम से जाओ, मम्मी को भी अपना अरे फेथ। आंटी, जब मम्मी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास मेरे ऊपर, इन लोग को और लोग के ऊपर विश्वास, मेरे ऊपर विश्वास नहीं, ना मैं मम्मी से भगवान बोल, भगवान से बोलती भगवान ऐसे तो जिंदगी दे ना, भगवान तो मेरे ऐसे। चलो ठीक है, भगवान उनको भी अच्छी बुद्धि देगा, आप भी शांत में रहो। हाँ दीदी, ये सत्संग सुनती है, मम्मी बोलते हैं तो सत्संग में क्या सुनते हैं, ये क्या सत्संग में सुनेंगी मम्मी। चलो ठीक है बेटा, सबका अच्छा होगा, मम्मा को भी समझाओ, ठीक है, रोना नहीं। मैं मम्मी के पास बैठी नहीं रही हूँ आंटी। ठीक है, भगवान उनको अच्छी बुद्धि देगा, ठीक है, आपका भाव समझेंगे वो, आपका भाव शुद्ध है अरे खुद कैसे भाव से बना रही, तो मेरे मेरे अंदर कैसे भाव आएगा आंटी की, मम्मी ने कुछ भाव डाला होगा तो, जब इंसान पापा बोले, एक आदमी ने पापा कोई व्यापारी होगा, उसने अपने उसके लड़के को प्रसाद में कोई चीज डाल के दे दी होगी, वो एक्सपायर हो गया, बोली उसका उससे दुश्मनी होगी, हो सकता है पापा इसलिए उसने उसको मारने के लिए अलग से बनाया होगा। नहीं ऐसे सब फालतू बातें हैं, हमारे मन के वहम है, इन बातों को पकड़ो भी मत। आप भले भोग करो, आपको मन नहीं करे नहीं प्रसाद का, पापा बता रहे थे। सुनो, प्रसाद कोई दे रहा है, श्रद्धा से लो, जरूरी नहीं है खाने का, आप किसी को बांट दो, कहीं रख दो, ठीक है ना। और कोई देता है तो अगर आपको नहीं लेना है तो हाथ जोड़ो ना, कोई बात नहीं, इसमें वहम संशय की कोई बात नहीं है, मैं आपको दे रही नहीं हूँ। मम्मी की भावना कैसी तो आप है मम्मी की अंदर भावना से। में मत जाओ, आप अपनी भावना में रहो, और अपनी भावना को ध्यान दो, छोड़ो, दूसरे की बात ही मत करो अभी। भले वो मम्मी है कि पापा है, उसकी बात दूसरा है ना, आप अपनी बात करो और दोनों अपनी। ही एक से हैं अभी तो। चलो ठीक है, द्वेष में नहीं आओ, ठीक है, ठीक है। आप बेटे थोड़ा सीधे भी हो ना, तो उनको डर भी लगता होगा ना, समय थोड़ा ऐसा है, तो माता पिता को थोड़ा तो मैं सोचना। आंटी कहाँ जाऊंगी, बिल्डिंग में से हाँ वो कहीं बात, आऊंगी आपकी बात अभी। सही है, सही बात है, आप सही हो, तो मम्मा को भी साथ लेके जाया करो, ठीक है। और मम्मी को छोड़ो, अभी मैंने छोड़ा मम्मी ने, मैं मम्मी के साथ कहीं जाने वाली नहीं अभी। चलो अभी मैंने सोचना, मैंने ठान लिया। चलो सब इसको ब्लेसिंग दो भाई, इसको शांति आए माता एकता को, ठीक है। नहीं अंदर शांति क्या आएगी आंटी, ऐसे जो जैसा व्यवहार मन में विचार ऐसा होगा, जब खुद बनाओगी तो कौन से विचार से लेके जाओगी, किसको मारोगी। सही बात, आपका ये जो क्वेश्चन उठा है बिल्कुल सही है, मैं जो दूसरे को बोलती हूँ तो मैं कौन से विचार से बनाती हूँ, पहले मैं उसको तो देखूं। हाँ। सच्ची बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, पर ठीक है, ठीक है, उनके घट में भी भगवान बैठा है, सब करेगा, अच्छा करेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, और कुछ? चलो ये सच मैं के यही दरबार बोलना में, चाहिए मम्मी।
हाँ, क्या बोल रहे हो लाजमता, बोलो। एकता की बड़ी बहन है ना, एकता बड़ी दीदी को बोलो ना। मैं पहले तो मैं ही हूँ आंटी, फिर भाई है, फिर 2 बहन है। ये बहन है प्यारी, ना तुम्हारी एक, इनकी जो बहन है, प्यारी जिसकी है, बेटी भी है। प्यारी है। थोड़ा मन को सिद्धि आ न त हिनजी माउ ॾाढो ॾकंदी आहे हिनखे मोकिलण आज लाइ। भी मां सुञाण सत्संग में ईंदी हुई। हाँ हाँ, ठीकु है। इनजी भेण बि ईंदी हुई, हिनजी इनजी भेण बि कहाणी ईंदी पोइ सत्संग में। ॿुधाईंदीसांइ, पोइ ॿुधाईंदीसांइ, पर हर कंहिंजूं हा पंहिंजूं दीदी, कहाणियूं न, असां छा कयूं। हा दीदी, हा सही, घर घर की सबकी कहानी है घर दीदी। घर की कहानी। ठीक है बेटा, आप शांत हो गए, मन से शांत हो गए, ठीक है। मन से क्या शांत होंगे आंटी, अंदर तो चलती है ना भावना, सत्संग सुनती है भावना, किताब पढ़ेंगी, किताब पढ़ने तो फायदा क्या होता है आंटी। नहीं, आपकी बात 100% सही है, ठीक है ना, पर आप अपने आप को समझाओ, उसकी बात नहीं करो, ठीक है, ठीक है। किताब पढ़ेंगी भगवान की और भावना लाएंगी, कुछ अंदर से कुछ चलेगा। सही बात, ठीक है, सही बात है ना, हमको वही तो ध्यान देना है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, यही तो ज्ञान है। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है। मम्मा से आज्ञा लेके भले जाना, मम्मा को साथ लेके नहीं आगे क्या, वो तो आंटी ग्रुप में, आंटी ने सोसाइटी में ग्रुप बनाएगा, उसमें डाल देती है ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। मम्मी के पास भी है तो वो आंटी को ही बोलो आपको साथ में ले जाएगी और उनके साथ आ जाया करो, ठीक है, मम्मा को बता के जाया करो। जब ग्रुप में देख रही हूँ, बोली ग्रुप में देख लो ना, आज आंटी ने बोला है कि सत्संग है एकता मेरे यहाँ, तो आइयो, मम्मी को भी लेके आइयो। तो मैं तो बोलते अभी मैंने आंटी को बोल दिया, आंटी मैं मम्मी को छोड़ो, मैं मम्मी के साथ नहीं, अभी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, भगवान ये ठीक है लोग भी बेटा, बहुत है। भगवान आपको हिम्मत दे, सद्बुद्धि दे, ठीक है, सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। मन को तपाओ मत, रो मत, आपकी बात सत्संग में आ गई है, भगवान आपका सब अच्छा करेगा। नहीं, भावना कैसी है, पर किताब पढ़ेंगी भगवान की दिखाने के लिए। ये किसके लिए बातें चल रही हैं, इस घट में भगवान बोल रहा है, सब अपना अपना मन चेकिंग करो। एकता नहीं बोल रही है, इधर भगवान बोल रहे हैं, अगर किसके मन की ऐसी स्थिति है तो उसको सुधारो, ठीक है, हरिओम, ठीक है बेटा। जी दीदी। हाँ हाँ, हम करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सच में इन बातों पर हमको बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए कि सच में हमारी वो स्थिति है कि नहीं है। चलो ठीक है बेटा, ठीक, ठीक है, मम्मा मम्मा ही है। माता ये छोटी रो मतलब केरो न के दुखा मतलब माता मानस न के तंग कर दिया। तंग नहीं करती है, उनको कहीं जाना होता है तो माँ, अब माँ का मोह अलग है ना प्यारी, हाँ ममता है ना, अकेला नहीं जाए, ऐसा नहीं जाए, और ये अपने उसमें है भगवान के भाव में। अकेले की बात ही नहीं आंटी, नीचे भी सत्संग हो रहा है 5 माले पे, आंटी लोग सब आंटी लोग आती है, मालूम है 5 माले पे अब आती है, बेटे बिल्डिंग भजन में जाना करेंगी तो कोई काफी बड़ी काफी। बात नहीं है, अब आपकी मम्मी की क्या बात है, फिर आप उनसे प्यार से बैठ के बात करो। वो जाने दो, मेरे को यहाँ जाना नहीं, मम्मी से जाती। अच्छा चलो ठीक है बेटा, भगवान आपको सद्बुद्धि देगा, ठीक है, हरिओम। अच्छा मतलब मावटिया मतलब चलो कुआरिया छोड़ो मतलब। माता, आप कुछ नहीं बोलो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, उनको भी सद्बुद्धि दे, हाँ ठीक, हरिओम। हरिओम प्यारी मन की तो बहुत अच्छी है पर, और भजन बोलती है तो सब इसको इनवाइट भी करते हैं, फिर अब सबकी अपनी स्थितियां हैं तो क्या करो, तो जानो सबकी बात को साथ में लेके चलना ही तो ज्ञान है ना, ठीक है। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, बंद करें। हाँ हरिओम जी हरिओम, दीदी, हरिओम हरिओम हरिओम। ब्लेसिंग कयो प्यारीअ खे, हा दीदी। उनको दीदी कब्जे। ईंदी सत्संग में, ईंदी दीदी के भेण अथसि, हाँ उनखे छोकिरी वठी करे ईंदी सत्संग ते। हाँ जी, एकता जी भेण बि आहे, उहा पंहिंजी धीअ खे सत्संग ते ईंदी प्यारी ईंदी थोड़ी आहिनि, सादी आहे न, त वो हर कंहिंखे पंहिंजे मन जी ॾाढाई आहे न, हा त दीदी हिनखे पतो कोई मूंखे, मां लेखींदो कोन्हेसि को। हा सिधी आहे दीदी। हा सिधी आहे न, माउ सां गॾु आहे त हर कंहिंखे दुनिया जी जेकी ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि न, त उहो भाव हा हूंदो अथनि, इहे सभु खीचे वठंदी, पर हीअ त इन्हनि हा ॻाल्हियुनि दीदी में सही, भोली आहे। हा दीदी सही ॻाल्हि हा, आहे, त मां इन्हनि त भाउ ॻाल्हियुनि लॻंदो, में सही ॻाल्हि आहे टकराव थींदो अथनि घर में। दीदी, मां पंहिंजे करे सही आहे। हा, उहा पंहिंजे हिसाब में सही आहे, उहा बि जातो थोरो पाईंदी त चवंदी उन सां झुका न थोरो, सही ॻाल्हि आहे त दीदी। उहा बि पंहिंजी जॻह ते राइट आहे। ॾिसो त सही न, संसार में कहिड़ा कहिड़ा दुख आहिनि, कहिड़ी कहिड़ियूं हा स्थितियूं दीदी आहिनि, वरी बि शुकुर हा कयो भॻवानु असांखे मथे विहायो आहे। ॾाढो मथे दीदी, ॾाढो हाँ, त वरी बि ॾाढो शुकुर मथे। कयो, भॻवानु असांखे एॾो मथे विहायो आहे,
दीदी शुक्र न लख शुक्राना। हा लख शुक्राना कयो, न त अहिड़ियूं अहिड़ियूं स्थितियूं कंदे वेंदे सत्संगी गायूं ॻाल्हाईंदा तरियम आहिनि न, वेठा लॻंदो आहे थैंक यू भॻवान, वरी बि हा दीदी वरी बि लखनि को भॻवान सुठे में रखियो आहे। उथंदे वेंदे शुक्राना कयूं तरियम लख शुक्राना आहिनि हा प्रभु जा, लख ॾाढा शुक्राना। शुक्र आहिनि ॾाढा। हरिओम प्यारो, हरिओम। कल मां दीदी मुंहिंजी छोकिरीअ खे ॿुधायां पई, दीदी चए पई धिको खाधो, लॻे थो पुठियां कंहिं धिको ॾिनई। हा त चए पई मुंहिंजी छोकिरी चए पई मम्मी कंहिंखे वञे न मथो थोरो घुमी ईंदो आहे। हा हाणे चओ पिया उहो बि सुको सुक में किरी पियमि। हा सुख में, ठीकु आहे न, हाणे वरी जॾहिं बि कंहिंखे न मथो थोरो घुमी वेंदो आहे मम्मी। हा थी वेंदो आहे जेको बि थियो, पर हाणे कटे वियो हा न दुख। हा अॼु हा बि थोरो दीदी आहे सूर में सूर, कंदो पर थी वियो ठीकु न। आहे, वरी बि दुख कटिजी वियो। हा सूर में कंदो थी वियो, लख शुक्राना मालिक जा। हा कष्ट पाण कटिजी वियो न, ठीकु आहे, हरिओम। हा दीदी, हा हरिओम। हा दीदी, हरि